देश में नवभारत की स्टिंग की गूंज है। संत समाज कर रहा है ऑपरेशन कालनेमी की तारीफ। बड़ी खबर, स्टिंग के बाद कालनेमियों पर एक्शन की मांग तेज हो उठी है। राम मंदिर के गुनहगारों का हिसाब किताब शुरू हो गया है और इन सब के बीच टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन कालनेमी की खूब चर्चा हो रही है। हमारी टीम अयोध्या के दंत धवन कुंड पहुंची, जहां पर साधु संतों ने ऑपरेशन कालनेमी की तारीफ की और ऐसी कालनेमियों पर सख्त कार्रवाई की भी उन्होंने मांग की है। राम मंदिर के गुनहगारों का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। प्रशासन लगातार शिकंजा कसती जा रही है। एक एक कर जो चेहरे हैं वो बेनकाब होते जा रहे हैं। पूछताछ हो रही है और जो लूट का रकम था उसको भी रिकवर किया जा रहा है, बरामद किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया है, उसके बाद से जो पर्दे के पीछे जो चेहरे थे वो भी अब सामने आते जा रहे हैं। जो बातें दबी ढकी थी वो अब सामने आती जा रही है और राम मंदिर के सब जो पुजारी हैं संतोष तिवारी, उनके खुलासे ने कहीं ना कहीं हड़कंप मचा दिया है। देखिए, हमारे साथ अयोध्या के साधु संत हैं और इस वक्त दंत भवन में हम लोग मौजूद हैं। ये काफी पुराना पीठ है। यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर साधु संत क्या सोचते हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने कल ऑपरेशन कालनेमी देखा होगा गुरुजी, क्या रिएक्शन है उसको देखने के बाद आप लोगों का? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद है, धन्यवाद है, क्योंकि निर्भीक होकर के आपने अयोध्या की आवाज और जो ये चंदा चोरी और जो आपका ये भ्रष्टाचार हुआ है, इसको समस्त हिंदू जनमानस के सामने लाने का कार्य किया है। तो इतने बधाई के आप पात्र हैं, जिसकी अयोध्या के साधु संत बहुत ही खुश है इस बातों को लेकर के, क्योंकि ऐसा ये भ्रष्टाचार हुआ है जो कभी सनातनियों ने सोचा नहीं था कि भगवान को या भगवान के मंदिर को, राम जन्मभूमि को इस तरीके से ठगा जाएगा। जिनके कंधों पर अयोध्या के राम मंदिर की जिम्मेदारी थी, वो चेहरे अब एक एक कर बेनकाब होते जा रहे हैं। गुरुजी, आप भी इत्तेफाक रख रहे हैं कि पर्दे के पीछे वही लोग थे? बिल्कुल, पर्दे के पीछे वो लोग हैं, उनके ऊपर भी लोग हैं। तो जैसे जैसे आप परत दर परत इसको खोलेंगे तो ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। आचार्य धर्म विवेक दास जी भी हमारे साथ हैं। गुरुजी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, आपने भी ऑपरेशन कालनेमी कल देखा था, आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूंगा। हाँ, तो इसके पहले मैं सबसे पहले टाइम्स नाउ को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने हनुमान का काम किया है। कालनेमी का पर्दाफाश करने वाला हनुमान होता है। काल नेम जिम रावण राहु और उघरे अंत न होई निभाहु। काल नेम का भंडाफोड़ हनुमान ने किया था। तो मैं बताना चाहूंगा कि टाइम्स नाउ ने जो कालनेमी ऑपरेशन किया, ऑपरेशन कालनेमी, ये हनुमान जी के उसमें चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज उनके आस्था के प्रतीक, उनके आस्था के केंद्र, उनके आराध्य प्रभु राम की मर्यादा और राम जन्मभूमि की मर्यादा दोनों दांव पर लगी है। कालनेमी कौन है? आपको क्या लगा अभी इतने जो लगभग 15 से 20 दिनों के दौरान जो परत दर परत सामने आती जा रही है? मैं कलयुग के कालनेमी की बात तो मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बता पाऊंगा कलयुग के आने को कालनेमी है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कालनेमी का शब्द उठाया था कुंभ के समय शंकराचार्य जी को लेकर के। तो मैं बताना चाहता हूँ, कालनेमी इसी ट्रस्ट में थे, कालनेमी और कहीं नहीं है। इस ट्रस्ट में जो डाले गए वही कालनेमी है। चाहे वो चंपत राय को ले लो, चाहे वो गोविंद देव गिरी को ले लो, चाहे वो अनिल मिश्रा को ले लो, चाहे वो गोपाल राव तो ट्रस्ट में है ही नहीं, फिर भी यहाँ का मालिक बना बैठा है। उसका ट्रस्ट में कहीं डीड में नाम नहीं, कहीं वो ट्रस्टी नहीं है, फिर किस अधिकार से वो पूरी अयोध्या को अपने हिसाब से चला? ये सब कालनेमी है। जिस तरीके से लूट हुई है उससे पूरा अयोध्या स्तब्ध है, अयोध्या के लोग दुखी हैं और यही कारण है कि जैसे ही राम मंदिर में चढ़ावे का जिक्र आता है, लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ता है और लोगों का यही कहना है, उनकी यही अपील है, उनकी यही मांग है कि जितने भी गुनहगार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।